गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम के सर गो में। Sir, how did you become so great? How did I become so great? That's the question. Well, I don't know. I personally believe you must have a dream. Say, I must have a dream. I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. I must continuously acquire knowledge, Hard work hard work, and perseverance. and perseverance. One should not be afraid of problems. Not afraid of problems. Then you will be successful. Okay? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है DRM के सर गो। तो प्यारे छात्रों, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं हिंदी साहित्य और इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर के क्षेत्र में आपको वीडियो देता रहूँगा। आज मैं हिंदी साहित्य के आपको पिछले वीडियो में मैंने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के बारे में डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। और आज मैं बात कर रहा हूँ आधुनिक काल। आधुनिक काल इसीलिए इसको कहा जाता है कि जितने जो पहले रचना लिखे जाते थे, गद्य काव्य लिखे जाते थे, उनकी भाषा होती थी अवधी और ब्रज भाषा। लेकिन आधुनिक काल की जो भाषा है खड़ी हिंदी या खड़ी बोली। कभी कभी प्रश्न आता है कि खड़ी बोली के जन्मदाता, खड़ी हिंदी के जन्मदाता किनको माना जाता है, तो आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्यारे छात्रों, आज मैं सब युगों पर बात करूंगा। पहले मैं चलता हूं आधुनिक काल। आधुनिक काल को 1850 ईस्वी से अब तक की जो काल है वो आपका आधुनिक काल के अंतर्गत रखा गया है, ठीक ना। सबसे पहले एक नोट याद रखें कि आधुनिक हिंदी के सबसे पुराने गद्य लेखक गोरखनाथ को माना जाता है। ओके, हिंदी के सबसे पुराने जो गद्य लेखक हैं उनको गोरखनाथ को ऐसे माना जाता है। लेकिन बहुत सारे हम लोग को पढ़ना है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के इतिहास। तो इस तरह के सबसे पहले आप लोग जान लें, यहाँ आए। आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। तो छात्रों, सबसे पहले आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ।
आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया। मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला हम लोग चलते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के प्रवर्तक के भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु की उपाधि इनको 1880 ईस्वी में मिला था। ये बहुत कम अवधि में, ऐसे हम युग बाय युग चलेंगे। इनका जन्म हुआ था 1850 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1885 में। तो बहुत कम समय तक जीवित रहे हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना एक अमिट छाप छोड़ा था। ठीक ना? तो ये चला था 1850 से लेकर के 1900 का जो ईस्वी जो था वो चला था भारतेंदु युग। और खड़ी बोली के, खड़ी हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। इन्होंने बहुत सारे काव्य, बहुत सारे पत्रिकाएं, बहुत सारे नाटक लिखे हैं, जो मैं भारतेंदु युग के माध्यम से आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा, बताता रहूंगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है बाबू वो द्विवेदी युग है। कौन सा युग है छात्रों? द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग के काल को 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी, ओके, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी के जो काल था उस काल को द्विवेदी युग माना जाता है। ठीक ना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत सारे इसमें लेखक हैं, कवि हैं जो अपना अपना रचना किए हैं। तो इसमें आपका इस युग को द्विवेदी युग कहा जाता है। इसके बाद आ जाता है छायावादी युग। तो छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी के जो काल है, 1920 से 1936 का जो समय है, उस युग को, उस समय को छायावादी युग कहा जाता है। और छायावादी के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, छायावादी की क्या विशेषताएं हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। इसके बाद छात्रों प्रगतिवाद युग आया। प्रगतिवाद युग 1936 से 1943 तक का जो समय है, उस काल को, उस युग को प्रगतिवाद युग कहा गया। ठीक ना? तो इसके बाद आया प्रयोगवाद युग। प्रयोगवाद युग आपका 1943 से 1950 ईस्वी का जो काल है, जो समय है, इस समय को, इस समय अवधि को प्रयोगवाद युग कहा गया। ठीक ना? पूर्वोत्तर छायावाद के प्रगतिवाद और प्रयोगवाद बांटा गया। और अब जो हम लोग पढ़ते हैं वो नई कविताएं आपका 1950 से लेकर के अब तक जो काल है, समय है, इस समय को नई कविताएं के रूप में पढ़ा जाता है। तो मैं बारी बारी से सभी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविताएं के बारी बारी से मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करता हूं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग मतलब किस युग के प्रवर्तक कौन है? भारतेंदु युग की जन्म, इनकी पूरी रचना, इनकी जितनी जो है मैं आपको वीडियो के माध्यम से तब तक भारतेंदु युग। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतेंदु युग, कौन सा युग हम लोग पढ़ रहे हैं? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को कब से कब तक रखा गया है? 1950 से 1900 ईस्वी। इस समय को भारतेंदु युग कहा गया है। भारतेंदु युग को ही आधुनिक हिंदी के यानी प्रारंभिक युग भी कहा जाता है। ठीक ना? तो भारतेंदु, इसके प्रवर्तक के आपको लेखक या कवि के रूप में आपको आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म हुआ था 1850 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में।
बहुत अल्प समय में, मात्र मतलब 35 वर्ष की अवस्था तक ये जीवित रहे। 35 वर्ष ही मात्र जीवित रहे, ठीक ना। और ये प्रवर्तक कवि के रूप में, प्रवर्तक लेखक के रूप में, प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इनके पिता के नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास, ठीक ना। इन्होंने बहुत सारे पत्रिकाएं, करीब करीब लगभग 70 रचनाएं इन्होंने रचा है। 70 रचना इन्होंने किया है। तो भारतेंदु की उपाधि इनको 1880 ईस्वी में मिला। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु की उपाधि इनको 1880 ईस्वी में मिला। तब से भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही विख्यात हुए। बहुत सारे इन्होंने पत्रिका जहाँ जो बनारस से प्रकाशित हुआ। तो सबसे पहले इनकी मुख्य रचनाएं पर चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों। तो सबसे पहले इनको नाटक आता है। तो नाटक भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी और रत्नावली, ये इनकी नाटक की मुख्य रचनाएं हैं। मतलब नाटक इन्होंने लिखे भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी और रत्नावली। इसके बाद पत्रिका इन्होंने लिखा हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और कवि वचन सुधा। इतना इन्होंने पत्रिका लिखा। इनकी पत्रिका है काव्य, प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, दशरथ विलाप, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं, काव्य हैं, ठीक ना। अब चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों, दूसरे आपको इसके प्रमुख लेखक के रूप में आते हैं बाल कृष्ण भट्ट। इनकी मुख्य रचना है हिंदी प्रदीप, ये इनका पत्रिका है। पत्रिका हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट की एक पत्रिका है। इसके बाद चलते हैं देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री की मुख्य रचना चंद्रकांता, भूतनाथ, तिलस्मी उपन्यास, ठीक ना। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र की आपका सबसे पहले आ जाता है निबंध। तो निबंध खुशामद, नारी, परीक्षा, प्रताप पीयूष, इनकी क्या है, निबंध है। इसके बाद आ जाता है नाटक। तो नाटक में रूपक, शकुंतला, संगीत और कली कौतुक, ये इनकी द्वारा लिखा गया नाटक है। अब चलते हैं मेरे प्यारे छात्रों काव्य में। तो काव्य प्रेम पुष्पावली, प्रताप लहरी, इनकी मुख्य काव्य है, ठीक ना। तो भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, देवकी नंदन खत्री और प्रताप नारायण मिश्र। आप कलम कॉपी निकाल लें, अगर जो इम्पोर्टेंट लगे वो थोड़ा सा लिख भी लेंगे। ओके, मैं आगे चलता हूँ। जिनके ओजस्वी वचनों से, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठाता विश्व गगन, वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेक। प्रिय छात्रों, तो अब आ जाता है दूसरा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी का जो समय है वो द्विवेदी युग कहा जाता है, ठीक ना। द्विवेदी युग के सबसे प्रवर्तक जो कवि माने जाते हैं, लेखक माने जाते हैं, वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्हीं के नाम पर इस युग का नाम पड़ा द्विवेदी युग, ठीक ना। इनका जन्म हुआ था 1864, अब इनकी मृत्यु हो गया था 1938 ईस्वी, ठीक ना। इनका जन्म हुआ 1864, इनकी मृत्यु हुई 1938 ईस्वी में। पिता का नाम था राम सहाय द्विवेदी। तो सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी इस द्विवेदी युग के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1864 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1938 ईस्वी में। पिता का नाम था राम सहाय द्विवेदी। मुख्य रचनाएं सरस्वती और नाट्य शास्त्र। तो सबसे पहले हमें एक चीज और यहाँ पर जान लें, जो सरस्वती पत्रिका है ये बाबू इसका हुआ था 1900 ईस्वी में, ठीक ना।
1900 ईस्वी में इसका चालू किया गया था इस पत्रिका को, लेकिन इनको 1903 ईस्वी में आपको बीपीएससी में आप पूछता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी को कितनी ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादक बनाया गया था, ठीक ना। तो वो बनाया गया था 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में इनको संपादक बनाया गया था। तो अब चलते हैं हम सरदार पूर्ण सिंह। तो सरदार पूर्ण सिंह, इनकी मुख्य रचना है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूर और प्रेम, या मजदूरी और प्रेम। तो मुख्य रूप से चले सरदार पूर्ण सिंह। जैसे ऐसे भी सरदार जो लोग होते हैं वो आचरण की सभ्यता, थोड़ा सा आचरणवान होते हैं। इसके बाद सच्ची वीरता, मतलब वो वीर भी होते हैं, याद रखने के लिए। और मजदूर से भी वो अच्छा प्रेम करते हैं, तो याद रखना है। इसके बाद है बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक ना, बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी मुख्य रचना है रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास और साहित्य लोचन। ये सब इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इसके बाद आ जाता है मैथिली शरण गुप्त। इनकी मुख्य रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पूछते रहता है बार बार। इनकी मुख्य रचनाएं साकेत, जसोधरा, भारत भारती, पंचवटी, विष्णुप्रिया, मेघनाथवध और जयद्रथवध। इसमें सबसे बार पूछते रहता है जसोधरा। जसोधरा में इन्होंने बहुत सारे चीज, जब गौतम बुद्ध, जिनको बुद्ध भगवान के नाम से हम लोग जानते हैं, जब इनको छोड़ करके चले जाते हैं तो जसोधरा कहती है कि सीधी है तू स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात सखी वो मुझसे कह कर जाते। अपने सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सीधी के लिए गए हैं, जस प्राप्ति के लिए, ज्ञान के लिए गए हैं, मेरे लिए गौरव की बात है, बस चोरी चोरी गए हैं, चुपके चल गए हैं, यही मुझे क्या है, व्याघात है। सखियों मुझसे कह के जाते, सखी यदि कह करके मुझसे जाते, क्योंकि मैं उस नारी हूँ, उस भारत की नारी हूँ जहाँ लोग रण क्षेत्र में अपने